बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम योशुआ के ग्रंथ का अध्याय 20-21, अय्यूब के ग्रंथ का अध्याय 2 और सुक्ति ग्रंथ का 6वां अध्याय सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 20। शरण नगर। प्रभु ने योशुआ से यह कहा, इजरायली लोगों से कहो कि वे अपने लिए उन शरण नगरों का निर्धारण करें जिनके विषय में मैंने मूसा द्वारा तुम लोगों से कहा था। वहां उस व्यक्ति को रक्त के प्रतिशोधी से शरण मिलेगी जिसने अनजाने संयोग से किसी की हत्या की है। वह उन नगरों में से किसी में भी भाग कर नगर के द्वार के पास उस नगर के नेताओं के सामने अपना मामला प्रस्तुत करेगा। वे उसे नगर के भीतर ले जाकर वहां शरण दें, तब वह उनके साथ रहेगा। यदि रक्त का प्रतिशोधी उसका पीछा करे तो वे उस व्यक्ति को उसके हवाले नहीं करें जिस पर हत्या का अभियोग लगाया गया है, क्योंकि उसने बैर से नहीं बल्कि संयोग से अपने पड़ोसी का वध किया। वह उस नगर में तब तक रह सकता है जब तक समुदाय के न्यायालय में उस पर मुकदमा न चलाया गया हो और तत्कालीन प्रधान याजक की मृत्यु न हुई हो। इसके बाद वह अपने नगर और अपने घर लौट सकेगा जहां से वह भागकर आया था। इसलिए उन्होंने नफ्ताली के गलीलिया के पहाड़ी प्रदेश में कादेश को, एफ्रम के पहाड़ी प्रदेश में सिकिम को और यूदा के पहाड़ी प्रदेश में किरियत अर्बा अर्थात हेब्रोन को निश्चित किया। यार्दन के उस पार यरीको के पूर्व रूबन वंश के पठार पर उजाड़खंड के बेसर को, गाद वंश में गिलियाद के रामोत को और मानसे वंश के बाशा में गोलान को निश्चित किया। यह वह निर्धारित नगर थे जहां हर एक इजरायली या उनके बीच रहने वाले परदेशी जिसने संयोग से किसी का वध किया था शरण ले सकता था और समुदाय के न्यायालय में उपस्थित होने तक रक्त के प्रतिशोधी द्वारा नहीं मारा जा सकता था। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 21। लेवियों के नगर। तब लेवियों के घराने के मुखिया याजक एलियाजर, नून के पुत्र योशुआ और इजरायली वंशजों के नेताओं के पास आकर कानान देश के शिलो में उनसे कहने लगे, प्रभु ने मूसा द्वारा यह आदेश दिया था कि हमारे रहने के लिए हमें नगर और हमारे पशुओं के लिए चारागाह दिए गए। इस पर प्रभु के आदेश के अनुसार इजरायलियों ने अपने दाएं भाग में लेवियों को निम्नलिखित नगर और चारागाह दिए। कहात के कुलों के लिए पहली चिट्ठी निकली। यूदा, शिमोन और बेन्यामीन के वंशजों से याजक हारून के वंशजों लेवियों को 13 नगर मिले। कहात के अन्य वंशजों के एफ्रम, दान और आधे मानसा के वंशों के कुलों से 10 नगर मिले। गेरशोन के वंशजों को इस्कार, आशोर, नफ्ताली और आधे मानसों के वंशजों के कुलों से बाशान में 13 नगर मिले। मरारी के वंशजों के विभिन्न कुलों को रूबन, गाद और जबूलो के वंशजों से 12 नगर मिले। जैसे प्रभु ने मूसा द्वारा आज्ञा दी थी, इजरायलियों ने चिट्ठी डालकर लेवियों को चारागाहों के साथ ये नगर दे दिए। कहातियों के नगर। उन्होंने यूदा और शिमोन वंश के ये नगर दे दिए। ये हारून के वंशजों के लेवी वंशी कहाती कुलों को मिले, क्योंकि पहली चिट्ठी उनके नाम निकली थी। उन्होंने उनको आसपास के चारागाहों के साथ यूदा के पहाड़ी प्रदेश का किरियत अर्बा अर्थात हेब्रोन दिया। अर्बा अनाक का पिता था, परंतु उन्होंने उस
नगर के खेत और उसके आसपास के गांव यफूने के पुत्र कैलेब के अधिकार में दिए। याजक हारून के वंशजों को उन्होंने यह नगर और उनके आसपास के चारागाह दिए। हेब्रोन हत्या करने वालों का शरण नगर, लिब्ना, यातीर, एश्तमो, होलोन, दाबीर, एन, यूटा और बेत शमेश अर्थात यूदा और सिमोन वंश के भाग से 9 नगर। बेन्यामीन वंश से उन्होंने ये 4 नगर और इसके आसपास के चारागाह दिए, गिबोन, गेबा, अनातोत और अल्मोन। याजक हारून के वंशजों के नगरों की कुल संख्या 13 थी, उनके साथ उनके आसपास के चारागाह। लेवी वंश के शेष कहाती कुलों को एफ्रम वंश से नगर मिले। एफ्रम के पहाड़ी क्षेत्र में उन्हें 4 नगर और इनके आसपास के चारागाह मिले। सिकिम हत्या करने वालों का शरण नगर, गेसेर, किब्साइम और बेथेरोन। फिर दान वंश से उन्हें यह 4 नगर और इसके आसपास के चारागाह मिले, एल तकेक, गिब्तोन, आयालोन और गत रिमोन। आधे मानसे के वंश से उन्हें ये 2 नगर और इनके आसपास के चारागाह मिले, तनाक और गत रिमोन। शेष कहाती कुलों को ये 10 नगर और इनके आसपास के चारागाह मिले। गेर्शोनियों के नगर, लेवी वंशी गेर्शोनी को ये नगर मिले। आधे मनश्शे के वंश से 2 नगर और उनके आसपास के चारागाह अर्थात बाशान का गोलान हत्या करने वालों की शरण नगर और बहिश्तरा। इसकार वंश से 4 नगर और इनके आसपास के चारागाह, किशयोन, दबरत, यर्मुत और एन गनीम। अशोर वंश से ये 4 नगर और इनके आसपास के चारागाह, मिशआल, अब्दोन, हेलकत और रहोब। नफ्ताली वंश से ये 3 नगर और इसके आसपास के चारागाह, गलीलिया के कदेश हत्या करने वालों का शरण नगर, हमोद, दौर और करतान। गेर्शोनी कुलों की कुल मिलाकर 13 नगर और उनके आसपास के चारागाह मिले। मरारियों के नगर, शेष लेवी वंशी मरारी कुलों को ये नगर मिले। जुबलोन वंश से 4 नगर और इसके आसपास के चारागाह, यकोनाम, करता, दिमना और नहलाल। रूबन वंश से ये 4 नगर और इनके आसपास के चारागाह, बसेर, यहस, केदमोत और मेफात। गाद वंश से ये 4 नगर और इनके आसपास के चारागाह, गिलियाद का रामोत हत्या करने वाले शरण नगर, महईम, हेशबोन और याचेर। इस प्रकार लेवी वंश मरारी कुलों को कुल मिलाकर 12 नगर मिले। इजरायलियों की विरासत में लेवियों के नगरों की कुल संख्या उनके चारागाहों सहित 48 थी। सब नगरों के आसपास चारागाह थे। इजरायलियों के प्रति प्रभु की प्रतिज्ञाएं पूर्ण। इस प्रकार प्रभु ने इजरायलियों को यह सारा देश दे दिया जिसे देने का उसने उनके पूर्वजों को शपथ पूर्ण वचन दिया था। वे उसे अधिकार में कर उसमें बस गए। प्रभु ने उनके समस्त देश में शांति स्थापित की, जैसा कि उसने उनके पूर्वजों को शपथ पूर्वक वचन दिया था। उनके सब शत्रुओं में एक भी उनके सामने नहीं टिक सका। प्रभु ने उनके सब शत्रुओं को उनके हाथ में दे दिया। प्रभु ने इज़राइल के घराने को जो जो आशीर्वाद दिए थे उनमें से एक भी व्यर्थ नहीं हुए, सब के सब चिरतार्थ हुए। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 2। एक दिन फिर ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत प्रभु के सामने उपस्थित हुए। शैतान भी उनके साथ आया। प्रभु ने शैतान से कहा, तुम कहां से आए हो? शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, मैंने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। प्रभु ने शैतान से कहा, क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया है? पृथ्वी भर में उसके समान कोई नहीं। वह निर्दोष और निष्कपट है। वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता है और बुराई से दूर रहता है। तुमने अकारण ही उसकी तबाही करने के लिए मुझे उकसाया है, फिर भी वह पहले की तरह निर्दोष है। शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, चमड़ी के बदले चमड़ी। मनुष्य अपने प्राण बचाने के लिए अपना सर्वस्व दे देगा। आप हाथ उठाकर उसके शरीर पर प्रहार कीजिए तो वह निश्चय ही आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। प्रभु ने शैतान से कहा, अच्छा, मैं उसे तुम्हारे हवाले करता हूं, किंतु तुम उसे जीवित रहने दो। इसके बाद शैतान प्रभु के सामने से चला गया और उसने अय्यूब को सिर से पैर तक दर्दनाक फोड़ों से भर दिया। अय्यूब राख के ढेर पर बैठकर एक
ठिकोरे से फोड़े साफ करने लगा। उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्या तुम अब तक अपने को निर्दोष मानते हो? ईश्वर की निंदा करो और मर जाओ। अय्यूब ने उत्तर दिया, तुम मूर्ख स्त्री की तरह बकती हो। हम ईश्वर से सुख स्वीकार करते हैं तो दुख क्यों ना स्वीकार करें? इतना होने पर भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। जब अय्यूब के 3 मित्रों ने उसकी समस्त विपत्तियां के बारे में सुना तो वह अपने अपने यहाँ से उसके पास आए। तेमा से एल्फिज, शुआ से बिल्दाद और नामाद से सोफर। उन्होंने मिलकर संवेदना प्रकट करने और सांत्वना देने के लिए उसके पास जाने का निश्चय किया। जब वह उसे दूर से देखकर पहचान तक न पाए तो जोरों से रोने लगे। उन्होंने अपने अपने वस्त्र फाड़े और आसमान की ओर राख फेंककर उसे अपने सिर पर डाल लिया। वह उसके पास 7 दिन और 7 रात जमीन पर बैठे रहे। उनमें कोई भी उससे एक शब्द तक न बोल सका, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि उसका दुख अपार है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 6, जमानत की जोखिम। पुत्र, यदि तुमने अपने पड़ोसी की जमानत दी है, यदि तुमने किसी पराये व्यक्ति के लिए जिम्मेवारी ली है, यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा के जाल में फंसे हो, यदि तुम अपने ही शब्दों से बंध गए हो, तो तुम मुक्त होने के लिए यह करो। पुत्र, तुम अपने पड़ोसी के हाथ पड़ गए हो, इसलिए तुम जाकर उससे अनुरोध करते रहो। तुम अपनी आंखों में नींद नहीं आने दो, अपनी पलकों को झपकी ना लेने दो। तुम हिरण की तरह शिकारी के जाल में, पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से अपने को छुड़ाओ। आलसी आलसी, तुम चींटी के पास जाओ, उसके आचरण पर विचार करो और प्रज्ञ बनो। उसका ना तो कोई स्वामी है, ना कोई निरीक्षक और ना कोई शासक। वह समय पर अपनी रसद का प्रबंध करती और फसल के समय अपना भोजन संचित करती है। आलसी, तुम कब तक पड़े रहोगे? तुम अपनी नींद से कब जागोगे? थोड़ी देर तक सोना, थोड़ी देर तक झपकी लेना और हाथ पर हाथ रखकर थोड़ी देर आराम करना। ऐसा होने पर गरीबी तुम पर डाकू की तरह टूटेगी, अभाव तुम पर बलशाली की तरह आक्रमण करेगा। दुष्ट की अंतगति। वह व्यक्ति निकम्मा और दुष्ट है जो असत्य बोलता रहता है, जो आंख मारता, पैर घसीट कर चलता और उंगलियों से इशारा करता है, अपने हृदय में कपटपूर्ण योजनाएं बनाता और लड़ाई लगाता है। इससे विपत्ति उस पर अचानक टूट पड़ेगी। वह पलक मारते ही नष्ट हो जाएगा और उसका उपचार संभव नहीं होगा। प्रभु की घृणा। प्रभु 6 बातों से बैर रखता और 7वीं बातों से घृणा करता। घमंड भरी आंखें, झूठ बोलने वाली जिह्वा, निर्दोष रक्त बहाने वाले हाथ, कपटपूर्ण योजना बनाने वाले हृदय, बुराई की ओर बढ़ने वाले पैर, असत्य बोलने वाला झूठा साक्षी और भाइयों में झगड़ा लाने वाला व्यक्ति। व्यभिचार से सावधान। पुत्र, अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करो, अपनी माता की सीख अस्वीकार ना करो। उन्हें अपने हृदय से संजोए रखो, उन्हें अपने गले में बांध लो। वह तुम्हारे सभी मार्गों से तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेंगे। वे तुम्हारी शैया के पास तुम्हारी रखवाली करेंगी और तुम्हारे जागने पर तुमसे बातचीत करेंगी, क्योंकि ये आज्ञाएं दीपक हैं, यह शिक्षा ज्योति और अनुशासन की डांट जीवन मार्ग है, जिससे तुम व्यभिचारिणी से और परस्त्री के प्रलोभन से सावधान रहो। तुम अपने हृदय में उसके सौंदर्य की अभिलाषा मत करो, तुम उसके कटाक्ष के शिकार मत बनो, क्योंकि वैश्या तो रोटी के टुकड़े से खरीदी जा सकती है, किंतु व्यभिचारिणी तुम्हारे जीवन का विनाश करती है। क्या
कोई अपने पल्ले में आग बांधेगा और उसके कपड़े नहीं जलेंगे? क्या कोई जलते अंगारे पर चलेगा और उसके पैर नहीं झुलसेंगे? यही हाल उसका होता है जो अपने पड़ोसी की पत्नी के पास जाता है। जो उसका स्पर्श करता वह बिना दंड के नहीं रहेगा। लोग उस चोर का तिरस्कार नहीं करते जो अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी करता है। फिर भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसे 7 गुना क्षतिपूर्ति करनी और अपने घर की सारी संपत्ति देनी पड़ती है। पर स्त्री गमन करने वाला नासमझ है, क्योंकि वह ऐसा करने पर अपना ही सर्वनाश करता है। वह पीटा जाएगा, वह बदनाम होगा और उसका कलंक कभी नहीं मिटेगा। क्योंकि ईर्ष्या पति का क्रोध भड़काती है और वह प्रतिशोध लेते समय दया नहीं करेगा। तुम कितना ही क्यों ना देना चाहो, वह क्षतिपूर्ति स्वीकार नहीं करेगा। योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 20 में हम देखते हैं शरण नगरों के बारे में बताया जा रहा है। प्रभु ने योशुआ को बताया था शरण नगर बनाए जाएंगे, 3 शहर यारदन के पूर्व में और 3 यारदन के पश्चिम में। ये शहर किसी भी जगह से 1 दिन की दूरी में होंगे। अगर कोई गलती से किसी की हत्या कर देता है तो वो वहां से भागकर इस शरण नगर में आकर उसके नेताओं के सामने अपना मामला प्रस्तुत करेगा। वह वहां रुकेगा जब तक उसका मुकदमा नहीं हो सकता। उसको रक्त का प्रतिशोधी, जिसको परिवार जिसमें हत्या हुई है उससे एक व्यक्ति को रक्त का प्रतिशोधी नियुक्त करते हैं जो इसको मारने के लिए जाता है। वो इस शरण नगर में नहीं मार सकता। प्रधान याजक की मृत्यु के बाद ये व्यक्ति अपने घर में वापस जाकर रह सकता है। योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 21 में हम देखते हैं कि लेवियों को कोई दाय भाग नहीं था या कोई भाग नहीं दिया गया था, क्योंकि उनको शाप मिला था कि वह इज़राइल में बिखेरे जाएंगे। यह शाप इज़राइल के लिए आशीर्वाद बन जाता है, क्योंकि लेवियों को 48 यानी 48 शहर मिलते हैं पूरे इज़राइल में। ये शहर किसी भी इज़राइली आबादी से तकरीबन 16 किलोमीटर से दूरी नहीं होती थी इनमें। इसलिए प्रभु की संहिता की शिक्षा पूरे इज़राइल को मिलती थी। हम देखते हैं कोहातियों के 23 शहर मिलते हैं, गर्शेनियों को 13 शहर और मरारियों को 12 शहर। इस तरह पूरे 48 शहर इन लेवियों को मिलते हैं। इनमें 6 शहर जो शरण नगर हैं, जो 3 यारदन के पूरब में और 3 यारदन के पश्चिम में है। अध्याय के आखिर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है कि जो कुछ प्रभु ने उनको वादा किया था वो प्रभु ने पूरा किया है। आयूब के ग्रंथ के अध्याय 2 में हम देखते हैं ईश्वर प्रसन्न है आयूब से, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी आयूब ने प्रभु के खिलाफ कुछ नहीं बोला। शैतान बोलता है अगर उसके शरीर पर प्रहार करेंगे तो वो जरूर निंदा करेगा। ईश्वर के मानने पर शैतान आयूब पर सिर से पैर तक दर्दनाक फोड़े देता है। इस दर्दनाक स्थिति को देखकर आयूब की पत्नी वही करती है जो शैतान चाहता था। वह आयूब को बोलती है कि अब तो ईश्वर की निंदा करो और इस स्थिति से छुटकारा पाओ। कभी कभी हमारे नज़दीकी जो हमसे प्यार करते हैं वह भी हमें गलत सलाह दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ देखते हैं। और इसी तरह एडम और ईव के बारे में भी हमको मालूम है। हमारी उनसे नज़दीकी के कारण हम उनकी सलाह सुन लेते हैं और गलती कर बैठते हैं। लेकिन आयूब ऐसा नहीं करता। वो बहुत बड़ी बात बोलता है कि अगर प्रभु हमें सुख देते हैं तो हम स्वीकार कर लेते हैं, तो क्या जब दुख देते हैं उसको हम नहीं स्वीकारें? आगे हम देखते हैं आयूब के 3 दोस्त जो आयूब को नहीं पहचान पाते, उसकी स्थिति देख के उसकी दयनीय स्थिति पर विलाप करते हैं। 7 दिन तक वो वहां बैठे रहते हैं बिना किसी बातचीत के विलाप में। सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 6 बहुत महत्वपूर्ण बातें और चेतावनी दे रही हैं। युवा पुरुष को बता रहे हैं कि किसी की भी जमानत के लिए नहीं खड़ा होना चाहिए। इसके अलावा बताया जा रहा है आलस या जो कपटपूर्ण व्यवहार करता है वो ईश्वर को घृणित है। 7 बातें बताई जा रही हैं जो प्रभु को घृणित है। घमंडी, झूठ बोलने वाला,
निर्दोष रक्त बहाने वाला, कपटपूर्ण योजनाएं बनाने वाला, झूठा साक्षी और भाइयों में झगड़ा कराने वाला। आखिर में व्यभिचार के खतरे और अपने आप को व्यभिचारिणी से बचाने को बताया जा रहा है, जो हमारा सम्मान, धन, सब कुछ खत्म कर सकता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में।